हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमको इन 7 सालों के दौरान कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें रिलीफ मिले, कुछ हद तक हमारा ध्यान इन चीज़ों से हटके हम कुछ प्रोडक्टिव कर पाए इन 7 सालों में। तो पहली चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि आप किसी भी तरीके से कोई भी स्किल आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको अगर बहुत लंबे टाइम से अगर कोई आपकी इच्छा थी कि आपको कोई लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे उस लैंग्वेज को आप इस 7 सालों के दौरान सीख सकते हैं। थर्ड, जैसे कि हमने पहले 2 वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आपको इन 7 सालों में थोड़ा भगवान के प्रति आपको थोड़ा सरेंडर होना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर आप नहीं भी होंगे तो आप बन जाओगे आखिरी आखिरी केतु महादशा खत्म होने तक, बिकॉज आपको बनाया जाएगा उस तरीके से। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी इसमें साधना कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल वे में अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। कोई भी अगर आपको साधना सीखनी हो किसी भी टाइप का, तो ये आपको करना बहुत ही, इसमें ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन 7 सालों के दौरान बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप किसी भी तरीके से अगर रिसर्च करना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो इसमें आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगा इन 7 सालों के दौरान, क्योंकि केतु ये रिसर्च का ही प्लेनेट माना गया है। गहरे बहुत ही जिसको बोलते हैं ना एनालिटिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, किसी भी चीज़ में बिल्कुल डीप चले जाना, बहुत डीप चले जाना, ये केतु के अंडर में आता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आपको कोई चांस मिल रहा है, या आपको इच्छा थी कि आपको अगर किसी चीज़ में पीएचडी करनी है, या आपको रिसर्च संबंधित कोई भी चीज़ अगर हो, कुछ भी जॉब भी हो, कुछ भी हो, रिसर्च संबंधित कुछ भी हो, तो 101% आपको उसमें सफलता मिलेगी। 101%, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट, अगर आपको कोई जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो या और बाकी भी कोई चीज़ें अगर आपको सीखनी हो, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके, तो आप वो भी इसमें कर सकते हो, बिल्कुल उसमें भी आपको 100% सफलता मिलेगी। नेक्स्ट, आप फिटनेस पे फिटनेस पे ध्यान अगर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, और आपको देना चाहिए, क्योंकि इन 7 सालों के दौरान आपको मेंटली जो प्रेशर महसूस करवाया जाएगा, उसको आपको थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए मुझे लगता है कि हमें फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, आप कोई कुछ कुछ टाइम इंटरवल के कुछ कुछ टाइम में आप कहीं जहाँ नेचर के करीब करीब अगर आप ट्रिप करोगे या कोई, तो वो भी आपको बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा इन 7 सालों के दौरान आप नेचर के करीब रहोगे, उतना आपको बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं, रिलीफ मिलेगा माइंड में। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। और ऑब्वियसली खुद को आपको ऑब्जर्व करते रहना है इन 7 सालों में। जो भी आपके अंदर विचार उठेंगे, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, पेपर पे अच्छे से लिखना है, क्योंकि इन 7 सालों में आपको इंट्रोवर्ट केतु जो है आपको इंट्रोवर्ट बना देगा, अंदर की तरफ ढकेल देगा। तो इसलिए आपको क्योंकि केतु की दशा आई इसीलिए कि आपको इंट्रोवर्ट बनाना है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा विचार करना है। कोई पास्ट लाइफ संबंधित कोई अगर आप पास्ट लाइफ में कोई आप काम करते थे जिससे आपको आनंद मिलता था, तो वो कुछ जो हिडन चीज़ है, हिडन स्किल है, वो आप में डायरेक्ट आ सकता है इन 7 सालों के दौरान। सडनली आपको कुछ ऐसा होगा कि अरे ये इस चीज़ को ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है। आपको उसका रीज़न नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अंदर से इस चीज़ को मैंने किया है, आपको उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कोई स्किल भी हो सकता है, कोई ये मैं हर एंगल से इस चीज़ को आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये चीज़। तो इसीलिए आपको अंदर में आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उसको बहुत केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है बिल्कुल थ्रू आउट दिस 7 ईयर, ठीक है, करियर में ओवरऑल। एक्सपेक्टेशंस जो होंगी आपकी अपने प्रति और बाकियों के प्रति लो ही रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करना ही नहीं है इन 7 सालों में, ये चीज़ आप बिल्कुल मतलब इसको समझ लें, ठीक है। हार्ड वर्क पूरा करना है लेकिन एक्सपेक्टेशन लो रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, चीज़ों आपके जीवन में जो भी चीज़ें घट रही है, उस जो भी चीज़ें हो रही है, हो सकता है कि अभी आप उस फेज़ में हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए आपको चीज़ों को सेटल होने के लिए कुछ टाइम देना है, ठीक है। पेशेंट आपके अंदर आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। चीज़ों को सेटल होने के लिए आपको टाइम देना है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप आखिरी यहाँ पे पड़ाव पे आओगे, मतलब जैसे जैसे ख़त्म होने को आएगी केतु दशा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो क्या रहा है दरअसल, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है और चीज़ों को होने देना है, एज इट इज़, होने दो, जो हो रहा है होगा, जो हो रहा है वो उसको होने देना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन जो है इस फेज़ में बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, हर चीज़ में हो सकता है आप अपने घर वालों पे वो फ्रस्ट्रेशन निकालो, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल नेचुरल है, होगा ही, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है होगा ये, लेकिन आपको कंट्रोल करना है खुद के ऊपर। और ये कंट्रोल कहाँ से आएगा? ये कंट्रोल आएगा आपके, आप जो भी मतलब साधना करोगे, जैसे मैंने बताया 2 वीडियोस में कि क्या करना चाहिए आपको इन 7 सालों के दौरान, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताया वहाँ पे, लेकिन ये जो वीडियो है आज का थोड़ा डिटेल है। को साधना करनी चाहिए, कोई भी मतलब ईश्वर रिलेटेड कोई भी आपको किसी भी तरीके से, तो ये करने से आपके अंदर थोड़ा मतलब क्या जिसे बोलते हैं कि थोड़ा आपके अंदर हिम्मत आएगी, ठीक है, लड़ने की। तो इसीलिए इसको तो कंटिन्यू रखना है, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, ठीक है, इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपने इनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, और यही वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब भूल जाते हैं इसको, है ना। तो इसको अगर आप मतलब फॉलो कर लेते हो तो आप थोड़ा मतलब आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आएगी, जो भी आपके सामने होगा उसको लड़ने की आपके अंदर हिम्मत आएगी। ओके, सो थैंक यू।